हाय पेरेंट्स। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया कि प्लीज़ कोई वीडियो बनाइए अपनी बेटी की जर्नी की। स्टार्टिंग से बनाइए, जब से उसने स्टार्ट किया, स्पीच आई, मतलब उसने रिएक्ट करना शुरू किया, आई कांटेक्ट शुरू किया है, नेम रेस्पॉन्स शुरू किया है। तो इतने कमेंट्स आए हैं। बीच में मैं 1 वीक में वीडियो नहीं बना पाया था। एक्चुअली वाइफ़ के फादर की डेथ हो गई थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी भी मैं नोएडा में ही हूँ। तो प्लीज़ मैं वर्बली आपको सब बताऊँगा, मगर मैं एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ नहीं करवा पाऊँगा किड्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो, क्योंकि मैं पूरी जर्नी बताऊँगा आपको कि किड्स ने जब उसे डायग्नोस हुआ था और उसके बाद आगे हमने उसके साथ कैसे प्लान किया है। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले सानवी को एक्चुअली जब डायग्नोस हुआ था उस वक्त 1.5 साल 1.3 मंथ्स था या 4 मंथ्स था, मुझे याद है। तो मैं तो ऑफ़िस जाता था, मगर सानवी की मम्मी भी ऑफ़िस जाती थी और उसकी मम्मी मतलब सानवी की नानी साथ में रहती थी। तो कई बार होता था हम सानी को बुलाते थे, नहीं रेस्पॉन्ड करती थी, या फिर मेरी वाइफ़ उसे बुलाती थी सानवी को, तो वो नहीं रेस्पॉन्ड करती थी, बिल्कुल अपने में ही रहती थी। हाँ, उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, ले स्माइल बहुत देती थी वो देख के सबको, और सबको मतलब अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ कि मुझे देखो, मुझे देखो। तो हमें लगता था कि सब नॉर्मल है, और हमने कभी मतलब मे बी मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होंगे, 99% पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ऑटिज़्म क्या है। जब तक उनके बच्चे के साथ ये सब चीज़ें ना हो तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ऑटिज़्म क्या है। तो सेम कंडीशन हमारे साथ भी थी कि चलो बच्चा चल रहा है, अपना हंस रहा है, खेल रहा है। तो हम वैसे भी सिंगल फैमिलीज़, मतलब कोई जॉइंट फैमिली थी नहीं, कुछ भी रिलेटिव्स वगैरह, बस सानवी की नानी थी और उनको भी इतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसे ही हम फिर 1.3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में सानवी को मतलब 1.5 साल के आसपास हम उसे लेके गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मतलब ऐसी नॉर्मली हमको बताया कि ये देखो एक चेकलिस्ट टाइप का था ऑटिज़्म का। तो उस वक़्त हमें इतना मतलब हमें सोचने का टाइम भी नहीं मिला, उस डॉक्टर ने भी डीपली नहीं बताया, और मतलब बता तो दिया था उन्होंने कि थेरेपीज़ वग़ैरह करानी पड़ेगी, मगर उन्होंने इतना डीपली नहीं बताया कि भई ये जो ऑटिज़्म है ये पूरी लाइफ़ टाइम रह सकता है बच्चे को, या कुछ इस तरह से। मतलब एक होता है कि हाँ भाई, तुम्हें डीपली नॉलेज दी जाए उस चीज़ की, और हमने भी लाइटली लिया उस चीज़ को, इतना मतलब डीपली नहीं लिया। तो मेरी वाइफ़ ऑफ़िस से, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो वो ऑफ़िस से जाती थी, अप्रॉक्स 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती थी। तो वो 2:45 के आसपास वहाँ हॉस्पिटल पहुँच के हॉस्पिटल में थेरेपी देती थी। तो 15 टू 20 मिनट्स की थेरेपी थी। तो वो क्या करते थे, एक जो बॉक्स टाइप का होता है उसमें बॉल डाल देते थे कलरफुल, और बच्चे को उसमें छोड़ देते थे। तो 3-4 दिन उन्होंने ऐसे ही किया। तो मेरी वाइफ़ ने बोला, यार क्या करवा रहे हैं ये, बच्चे को उसमें डाल देते हैं डेली ले जाके, बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है, रो रहा है तो रो रहा है। तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि मे बी एक एक्टिविटीज़ का पार्ट है, कि स्टार्टिंग ऐसी होती है बच्चों को पहले, जो किसी अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको फिर एक हमारी दुनिया में लेके आने के लिए इसी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। तो वो सब हमको नॉलेज नहीं था। तो फिर वाइफ़ ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, कुछ करवाते नहीं हैं, बस उसमें डाल देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर रहने दो, छोड़ो, नहीं जाना तो फिर वो वहाँ पर से 1 साल बैक चली गई सानवी, वरना मुझे लगता है कि मे बी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता अभी तक। तो फिर उसके बाद 1 साल बाद लॉकडाउन था और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी, और नाइट शिफ्ट में जैसे मैं फ्रेश होने जा रहा था, तो मैंने देखा सानवी मतलब मोबाइल में देख रही है, और कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं हँसने वाली, और वो हँस रही है खुद से। तो मुझे इतना डर लग गया उस वक्त कि मैंने बोला क्या हुआ। मैंने उसी वक्त उसकी मम्मी को उठाया, मैंने बोला यार देखो, बच्चा मतलब खुद से हँस रहा है और आप देख नहीं रहे हो, मतलब क्या है। तो फिर हम उसे तुरंत डॉक्टर के पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया, उस वक्त मैं देहरादून से हूँ, तो उन्होंने गुब्बारा फाउंडेशन करके है देहरादून में, तो उन्होंने बोला वहाँ पर लेके जाओ आप,
तो मे बी इसमें शायद ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं। तो जब उन्होंने ऑटिज़म बोला तो मेरे को क्लिक हुआ कि ये 1.5 साल पहले भी डॉक्टर ने बोला था। तो फिर हमने गए वहाँ पर गुब्बारा सेंटर में, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया बच्चे के मतलब ऑटिज़म के बारे में जानना शुरू किया कि क्या मतलब क्या चीज़ होती है। और जब मैंने खुद से जाना, खुद से रीड की, वेबसाइट्स देखी है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स देखी है, और कई चीज़ें मतलब देखना शुरू किया, तो उस वक़्त मतलब पैरों के नीचे से मतलब जिनके स्पेशल किड्स होंगे वो पेरेंट्स जान सकते हैं कि कैसा फ़ील होता है कि जब उन्हें पता चले कि ऑटिज़्म में मतलब क्या-क्या हो सकता है बच्चे के साथ में, कि पूरी लाइफ़ तक रह सकता है बच्चा अगर उसे सही से ट्रीटमेंट ना दी जाए तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी ही नहीं सकता है। कई लोग उसे कुछ बोलेंगे, कई लोग उसे बोलेंगे कुछ पागल टाइप का, कभी कुछ बोलेंगे। तो ये एक पूरी लाइफ़ तक रहने वाली एक अवस्था हो सकती है। तो वही फिर उस वक़्त हमारे साथ भी यही हुआ, और हमारे लिए तो ऐसे हो गया था कि लॉकडाउन था, तो मतलब बिल्कुल जो मतलब क्या बोल सकते हो, मतलब कुछ उस टाइम पे कुछ था ही नहीं। हम मतलब 2-4 महीने जो बिल्कुल एकदम पैक थे घर में कि भाई कहीं नहीं जाना है। उसके बाद हमने मतलब बच्चे के लिए क्या कोरोना क्या, हम बस बाहर निकले और भागे हम इधर डॉक्टर्स के पास और पीडियाट्रिशियन के पास और थेरेपिस्ट के पास। लेकिन ना कोई इंस्टीट्यूट खुला था, ना कोई स्कूल खुले हैं, ना मतलब सब बंद है पूरा। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से किसी ने लिंक भेजा था कि कोई प्राइवेट थेरेपिस्ट है जो मतलब घर पे थेरेपी वगैरह करवाती है। तो उस वक्त हमारे लिए वो एक भगवान का रूप था कि हाँ भाई, इस मतलब टाइम पे हमें कोई मिला है जो कि उस टाइम पे मतलब कि हम तो सोच रहे थे बस कि कोई ना कोई ऐसे मिल जाए। तो फिर हमने वो हायर करा प्राइवेट थेरेपिस्ट। हाँ, थोड़ा कॉस्टली होते हैं प्राइवेट, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे। तो हमने फिर उस टाइम पे देखा ही नहीं कि भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम बस चले गए और हमने स्टार्ट किया। तो थेरेपी का स्टार्ट की जब, तो उस टाइम पे सानवी की एज थी 2.7 ईयर्स के आसपास थी, अप्रॉक्स 2.5 साल मान के चलो। तो उस वक्त थेरेपी स्टार्ट हुई, और फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टार्टिंग में बीट्स, कार्ड्स, पजल्स, 2-3 थेरेपी लेके चलती रहती थी। मैम थी जो थेरेपिस्ट उसकी। तो स्टार्टिंग में हम इतना उसके बारे में नॉलेज ले लिया था ऑटिज़म के बारे में, मैंने हर जगह से पढ़ के, हर जगह की हमने फिर अपना पेशेंस बना के रखा कि हाँ, टाइम लगेगा बच्चे को सीखने में, और हमको ऐसे नहीं करना है कि थेरेपिस्ट डेली एक एक्टिविटीज़ करा रही है और हम बोले कि क्या करवा रहे हो यार, डेली एक एक्टिविटीज़ कुछ और करवाओ, कुछ और करवाओ। तो हमने अपना पेशेंस बना के रखा कि कोई नहीं, हमें बस टाइम देना है और रिज़ल्ट जो भी होगा। तो मैम ने हमसे पहले ही बोल दिया था कि देखो हो सकता है रिज़ल्ट्स 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, साल भर लग जाए। हमने बोला मैम कोई नहीं, हम सब पढ़ के आए हैं, हमने सारा नॉलेज ले लिया है, पूरा पढ़ लिया है कि क्या चीज़ है। टाइम लगेगा, हमें भी पता है, हम आप बस स्टार्ट करो, और हमें पूरा पता है कि टाइम लगना है इस चीज़ में। तो उन्होंने स्टार्ट किया फिर, और मे बी 3 to 4 मंथ्स में सानवी में रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए। और मतलब कि उस वक्त एक जो फीलिंग्स आई हमें कि सानवी रेस्पॉन्ड करना शुरू करी नेम, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हमारी बातें समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई कि मैम उसे स्टार्टिंग में जो करवाती थी, एक थैला टाइप का लेती थी, जैसे बैग होते हैं जो कैरी करके सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हो या कुछ सामान वगैरह जो बड़े बड़े रिलायंस वगैरह में मिलते हैं, तो उसमें वो 4-5 चीज़ें रख के या 2-3 चीज़ों से स्टार्ट करके कि एक कंघी रख ली, एक पेन रख लिया, एक कुछ इस तरह का मतलब जो भी हो, तो बॉल रख ली। तो फिर वो ऐसे ऐसे हिला के बोलती थी कि बैग में क्या है, बैग में क्या है, शानवी शानवी बैग में क्या है। तो इस एक्टिविटी से क्या होता है कि बैग और शानवी मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और सानवी तुम बताओ कि बैग में क्या है। तो फिर सानवी की उस वक्त स्पीच तो थी नहीं, तो मैम खुद से बोलती थी कि देखो देखो, तो सानवी ऐसे जैसे हाथ डाल के उसमें से निकालती थी, तो उसे पता नहीं था कि बॉल है क्या है। तो फिर मैम बोलती थी ओह बॉल। तो फिर धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ काफ़ी दिन तक चली है, बीडिंग चली है, पजल्स वगैरह सब। तो
अप्रॉक्स 3 मंथ्स हुए थे, 3 मंथ्स में भी हो गए थे। तो तब एक दिन हम ऐसी मतलब सानवी की मम्मी किचन में सब्ज़ी वगैरह बना रही थी और मैं कुछ अपना ऑफिस का काम कर रहा था। तो हमने फिर ऐसे अंदर से सुना, सानवी बेड पे बैठी थी और बैग लेके बी बा बी, बी बा बी, शानवी शानवी, बी बा बी। और जो हमने उस टाइम पे देखा, मतलब कि एक होता है कि क्या फील हुआ होगा हमको, मतलब कितना मतलब अच्छा लगा होगा। वो पेरेंट जान सकते हैं जिनका बच्चा फर्स्ट टाइम पे इस तरह का करेगा, जिसको पता चलेगा कि उसके बच्चा स्पेशल नीड्स के हैं। तो उसकी मतलब क्लियरिटी नहीं थी स्पीच में, लेकिन वो बोलना चाह रही थी बी बाबी बैग में क्या है, शावी शावी, बी बाबी मतलब बैग में क्या है। और फिर निकाल के बोली थी बॉल, मतलब बॉल जो बोली थी वो क्लियर बोल रही थी, या कंघी जो बोली थी क्लियर बोल रही थी। तो जब वो 2 महीने पहले स्टार्ट किया था जो काम, या 2 या 3 महीने जो काम स्टार्ट किया था, तो ऐसे मत सोचना कभी भी कि भाई आज काम स्टार्ट किया और आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो एक स्टेज है, अवस्था है। तो अवस्था ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बीमारी, हाँ भाई 2-3 दिन दवाई खा ली तो बीमारी सही हो सकती है, लेकिन ये स्टेज है तो इसमें टाइम लग सकता है। तो प्लीज़ पेशेंस रखना। मैं हमेशा यही अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। ऐसे नहीं कि भाई जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। कई पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा तो 2.5 साल का है। मैं बोलता हूँ अभी एज कम है, उस पर काम करो, काम करो, रिजल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे। अभी उसकी रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव इन द सेंस कि वो अभी ले रहा है उस चीज़ को, नॉलेज ले रहा है, मतलब उसके दिमाग में वो चीज़ जा रही है, फीड हो रही है, बैठ रही है। जब उसका एक्सप्रेसिव आएगा तो वो एक्सप्रेस भी करेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें, मतलब ऐसे मत सोचना कि भाई रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। काम करते रहना उसमें, और पेशेंस मत खोना। पेशेंस खो दिया तो फिर कुछ हाथ नहीं मिलेगा। फिर टाइम निकलता रहेगा, बच्चे की एज बढ़ जाएगी तो फिर वो दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। एज बढ़ गई तो उसके बिहेवियर आएगा, फिर टेंट्रम शो करेगा, तो उसमें फिर बहुत दिक्कत आ सकती है। फिर वहाँ से आप उसे फिर वापस लाने में, जो बचपन में जो बच्चा सीख सकता है वो फिर बड़े में नहीं कर सकते हो बिल्कुल। चाहे वो कोई थेरेपिस्ट हो, नहीं करवा सकते हो, उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हो जितना बच्चे में बचपन से ला सकते हो। तो प्लीज़ इसलिए पेशेंस ज़रूर रखना, और काम तो करना ही है, काम तो बिल्कुल करना ही है। तो उसके बाद फिर सानवी के जब स्पीच आनी शुरू हो गई तो मैम बोलती थी कि भले ही वो बी बा बी कर रही है, मगर तुम्हें उसे इस तरह से नहीं बोलना है, तुम्हें उसे प्रॉपर बैग में क्या है, बैग में क्या है, उसे मतलब वर्ड वही देने हैं जो ओरिजिनल है। तो हम उसे उसके साथ वही बोलते थे, और धीरे धीरे फिर उसकी स्पीच क्लियर होनी शुरू हुई कि बैग में क्या है, बैग में क्या है। उसके बाद जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, एप्पल, बनाना वगैरह, ये भी इंट्रोड्यूस करवाए। मैचिंग एक्टिविटीज़ होती थी कि बनाना है। और एक चीज़ और है कि सानवी का आईक्यू लेवल बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़। उसे अगर बस उसमें थोड़ा अटेंशन की कमी है अभी भी, वरना अगर वो अटेंशन दे तो उसका माइंड इतना शार्प है कि वो अगर किसी चीज़ को देख लेती है तो उसे फिर तुरंत वो एक्टिविटी फिनिश कर देगी कि मुझे कैसे करनी है। मैचिंग था तो मैचिंग में हम जैसे उसे मैच करवाते थे कि मैंगो के साथ मैंगो, एप्पल के साथ एप्पल, बनाना के साथ बनाना, शूज़, तो वो तुरंत मैच कर लेती थी। मतलब एक दिन में ही वो एक्टिविटी उसके माइंड पे सेट हो जाती थी। अगर वो अटेंशन दे रही है पूरा प्रॉपर, तो वो कोई भी एक्टिविटीज़ उसने ज़्यादा मतलब टाइम लिया ही नहीं। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि अगर बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है तो वो हर एक्टिविटीज़ अच्छे से करेगा, प्लस बस उसमें अटेंशन होना चाहिए। तो अभी तक हमारे लिए जो भी चीज़ है, मतलब जो मुसीबत वाली सबसे बड़ी चीज़ है, वो सानवी का अटेंशन थोड़ा कम है और ADHD है। तो हम उस पर प्रॉपर काम करते हैं, हम उसको घर के कामों में इन्वॉल्व करके, आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा पुराना, तो उस तरह से हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं कि हाँ, मतलब किस तरह से उसकी वो एनर्जी कम करके उस तरफ लगाई जाए कि वो पूरा अटेंशन दे अपने उस पर कामों पे। तो उसके बाद जब नेक्स्ट वो चीज़ ख़त्म हुई, उसका अटेंशन आना शुरू हुआ, और एक्टिविटीज़ धीरे धीरे हम और ज़्यादा मैम इंट्रोड्यूस करवाती थी। कार्ड्स हुए, पजल्स हुए, ब्लॉक्स हुए, प्लॉटिंग हुई, और कलर जो होता है मैचिंग हो गए, कलर्स उसको जानना था कि हाँ भाई मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मगर सानवी इतने अच्छे से वो कलर बता लेती है कि उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा वो कलर पहचानने में तुम पे नहीं गई। और भी कई चीज़ें हैं, मतलब जो सानवी ने धीरे 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 गेन करना शुरू किया। और आज की डेट में ऐसा है कि
4.9 ईयर्स में सानवी को मैं डिफरेंट 2 चीज़ों में डिफरेंस 4 आइटम्स में अगर मैंने 4 डक बनाई है और 3 डक्स प्रॉपर बनाई है और 4 डक्स की मैं एक टांग मिस कर देता हूँ, तो सानवी तुरंत देख के जो मिसिंग टांग वाली डक है उसे डिफरेंट में सर्कल कर देगी। वो चीज़ें हम सिखा रहे हैं उसे, उसका और दिमाग और तेज़ करने के लिए। प्लस मैं उसे समेसन सिखा रहा हूँ अभी। स्कूलिंग स्टार्ट नहीं, स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन मैंने घर पे इतना उसे परफेक्ट कर दिया है कि अभी जहाँ पर वो जाती है लतिका रॉय फाउंडेशन में, वहाँ पर बोला जाता है कि इसको मतलब तैयार कर रहे हो मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए, क्योंकि सानवी थोड़ा एक्टिव है, मतलब बहुत तेज़ माइंड है उसका। तो वो भी हमको फोर्स करते हैं कि आप भी स्कूल वगैरह ढूंढते रहो, तो हम भी ढूंढ रहे हैं स्कूल वगैरह। तो बच्चे के मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब होप नहीं खोलनी है। होप खो दोगे, पेशेंस नहीं रखोगे कि भाई हमें 2 महीने हो गए ये चीज़ करवाते हुए, हमें 1 महीना हो गया भाई ये करवाते हुए, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखो, अगर आप नॉर्मल बच्चे को भी स्कूल में भेज रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आज स्कूल में भेजा और कल उसे ABCD लिखना आ गया, या मैम पूरा उसकी क्लास टीचर पूरा ईयर लगा देती है उसे सिखाने में A to Z। उसके बाद वो 1 साल में पेपर देगा, उसके बाद पास होगा। तो आप सोच रहे हो कि आप 1 दिन में सब कुछ सिखा दो बच्चे को, या 2 दिन में, या 1 महीने में, या 2 महीने में, तो ऐसे नहीं हो सकता है। मे भी हो सकता है कोई बच्चे बहुत अच्छे हों जिनका ब्रेन बहुत शार्प हो, और स्पेशल किड्स वो अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन सब बच्चों को एक पैरेलल समांतर लेके नहीं चल सकते हो। किसी को टाइम लग सकता है ज़्यादा, किसी को कम टाइम में कोई सीख सकता है। हो सकता है सानवी को जो 3 मंथ्स लगे हैं स्पीच आने में, वो किसी को 1 मंथ लगा हो, तो या फिर किसी को 1 ईयर्स लग सकता है। तो इसलिए प्लीज़ पेशेंस तो रखना ही है और काम भी करते रहना है। ऐसे नहीं कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आपने काम ही करना छोड़ दिया कि छोड़ो यार, कुछ तो हो नहीं रहा है, रहने दो, अब जैसा है वैसे ही। काम तो आपको करते रहना पड़ेगा, और पेशेंस रख के काम करते रहो, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। प्लीज़ काम करते रहना। और फिर उसके बाद अभी जो हम सानवी पर काम कर रहे हैं, उसके स्कूलिंग की तैयारी हो रही है मेन स्ट्रीम की, और उसके हाइपर एक्टिव पे काम हो रहा है, टेंशन पे काम हो रहा है, जो उसका मेन चीज़ है जिसके उसको नीड है, तो उस चीज़ों पे काम हो रहा है। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस तो प्लीज़ जो भी हो पूछ लेना मुझे कमेंट करके। मैं एनी टाइम उसका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। कई लोगों के कमेंट्स रात के 2-2 बजे 3-3 बजे भी आते हैं, और अगर मैं उस टाइम पे जग रहा होता हूँ तो मैं उसी वक्त उनको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब मतलब अभी तो ऐसा है कि पूरा मार्केट खुल चुका है, आप ढूंढ सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हो, कुछ भी ढूंढ सकते हो, थेरेपी सेंटर ढूंढ सकते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हो, या फिर कोई फाउंडेशन होती है नॉन प्रॉफिट, उनको देख सकते हो। मगर जब मैं सानवी को लेके गया था ना, उस वक्त तो मुझे पता है पूरा लॉकडाउन में सब बंद था, सब बंद, कहीं कुछ नहीं मिला, कितना परेशान हुए थे हम। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मतलब अवॉइड मत करना और ढूंढो। और अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं भी बताता रहूँगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए। और फिर उसके बाद हमने सानवी के साथ काम करते करते तो हम उसे पार्क में ले जाते हैं, उसे हम घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं। तो पार्क में हम उसे ले जाते हैं, तो जो आटा वगैरह थोड़ा बच जाता है रात का, तो या फिर रोटी वगैरह बची है या ब्रेड बची है, तो उसको लेके जाके वहाँ पर एक झील है जहाँ हम जाते हैं इधर पार्क में, तो वहाँ फ़िश वगैरह हैं या डक्स वगैरह हैं, तो हम सानवी के हाथ से उनको वो फ़िश को आटा तोड़ के खिलाती है, या वो भी, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है उसे देखते हुए। और फिर वो वहाँ पर भी पोएम स्टार्ट कर देती कि मछली जल की रानी। तो मतलब ये एक है कि हाँ भाई, उनको मतलब वो पोएम एट अ टाइम वो सिंग कर रही है, तो उसे पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ गानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसे पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसे पूरा नॉलेज है कि मेरे को मछली दिखी तो मछली जल की रानी है, उसने पोएम गाई है। ये ऐसे तो नहीं कि भाई कुत्ता बिल्ली दिखा और तो वो मछली जल की रानी गा रही है, तो बिल्कुल ही गलत है ना।
तो वो चीज़ सानवी में बहुत अच्छे से आ चुकी है कि उसे पता है कहाँ पर क्या गाना है। इवन वो अब तो ऐसे प्रिंटेड करके करके पोएम बना देती है कि हम खुद चौंक जाते हैं कि क्या गा रही है। मतलब एक पोएम है शायद, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी तो रो रहे थे, पापा ने चॉकलेट दिया तो हंस रहे थे। इस तरह का कुछ पोएम है। तो वो अब उसे अगर चॉकलेट चाहिए, मेरे पास आके पापा ने चॉकलेट दिया तो हंस रहे थे। अब मतलब डायरेक्ट उसने चॉकलेट नहीं मांगी कि पापा चॉकलेट चाहिए, उसने वो पोएम के थ्रू मुझे बोल दिया है वो लाइन कि पापा ने चॉकलेट दिया तो हंस रहे थे। तो मैं फिर उसी वक्त उसे एक चॉकलेट देता हूँ और मैं बोलता हूँ सानवी हंस के दिखाओ, तो वो बहुत स्माइल करती है फिर। तो वो बहुत अच्छा मतलब एक फ़ील होता है कि हाँ। और आजकल वो एक और प्रिटेंड पोएम कर रही है कि बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, और फिर लास्ट में वो मतलब उस तरह का पूरा प्रिटेंड स्टार्ट करती है और कि पैन पजामा और दावत खाने आए और रसगुल्ले पे जी ललचाया, गप से डाला मुंह पे और जीभ जल गई। और मतलब मेरे को वो पोएम याद नहीं है, लेकिन वो सानवी पूरा गा देती है वो पोएम। तो फिर लास्ट में कुछ इस तरह का है कि फेंकी टोपी और फेंका जूता और बहुत पछता है। तो वो टोपी ऐसे फेंकती है और जूता भी निकाल के फेंकती है और फिर रोए रोए करके इस तरह से करती है। तो मतलब एक जो होता है कि बहुत मतलब एक हमें लगता है कि मतलब क्या बताऊँ मैं, बस शब्द ही नहीं है उस चीज़ के लिए कि कितनी खुशी मिलती है वो सब देख के हमें कि हाँ मतलब बच्चा एक इस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो प्लीज़ सब पेरेंट्स से मुझे यही कहना है कि पेशेंस मत खोएं और बच्चे को पूरा टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और थेरेपी तो करवानी ही है। थेरेपी अगर एक आपको लगता है कि भाई आपको यूट्यूब से नहीं करवा पा रहे हैं यूट्यूब देख के, तो वैसे तो इतना मैंने वो नहीं बताया, मैंने नॉर्मल आपको बताया किस तरह से थेरेपी करवानी है। कि भाई बच्चे को जो मैंने आपको थेरेपी जो दिखाई है वीडियो में, आप घर पे उसको झाड़ू लगवा सकते हो, झाड़ू अपने साथ कामों पे लगवा के, मगर साथ में रखना है, ऐसे नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया। या आटा गुथवा सकते हो, थोड़ा सा उसे दे दिया, वो सीखेगा उस चीज़ को। और रोटी बेलना सिखा सकते हो या पोछा वगैरह, आपने मेरा वीडियो में देखा होगा ये सब चीज़ें कि हम किस तरह से उसे इन्वॉल्व कर रहे हैं घर के कामों में, और वो भी इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से कर रही है सानवी भी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करिए उसे, और उससे क्या है कि उसके एक स्पीच भी आना शुरू हो जाएगी कि आटा है ये गूँथना है, ये झाड़ू है सफाई करनी है, ये पोछा है पोछा लगाना है। तो वो उसकी स्पीच भी बढ़ रही है ना, वो वोकेबलरी बढ़ रही है, उसकी वोकेबलरी दे रहे हो आप, घर के आइटम्स की वोकेबलरी दे रहे हो उसको कि भाई ये बेलन है, ये चकला है, ये गैस स्टोव है, ये लाइटर है, जो भी हो, मतलब जितना भी आइटम्स है उसकी स्पीच भी बढ़ा रहे हो आप, वो वहाँ पर वो वोकेबलरी भी बढ़ रही है उसकी। और ये मत सोचना कि आपने अभी बोल दिया कि गैस है या बेलन है तो उसी वक्त तो बोल देगी, उसे टाइम लगेगा। उसकी अभी हो सकता है रिसेप्टिव, वो अभी रिसीव कर रही है वो चीज़ें, वो जब एक्सप्रेस करेगी तब आपको भी, जैसे मुझे खुशी हुई थी, आप सबको भी उस तरह की खुशी होगी कि आपका बच्चा भी उस तरह से एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और जो भी आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।